ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव दिन की बात है। कैसे भाई, जो अभी 11 तारीख आ रही है ना, 11 कौन सी, यही 11 जनवरी जो अभी आ रही है ना, ये बहुत ही उम्दा, पॉजिटिव और शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन है न्यू मून। प्लस आप सभी लोगों को पता है कि ये 1-1 पोर्टल का टाइम चल रहा है। 1-1 पोर्टल इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू चेंजेस। तो आज हम यही बात करेंगे कि इस दिन को आप क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस दिन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और क्या अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सीन क्या चल रहा है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, इस चीज़ को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये 2024 है ना, ये आपको वो देने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं। या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को ये जो समय है देगा पनिशमेंट्स, एंड बहुत सारे लोगों को ये समय जो है वो देगा रिवॉर्ड्स। डिपेंड आपके पास्ट कर्मास को। लाइक आपके जो पास्ट कर्म रहे हैं ना, उनको मद्देनजर रखते हुए ये टोटल 2024 चलने वाला है। अब इसके अंदर आपको पता ही है 1-1 पोर्टल चल ही रहा है ऑलरेडी, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि चलने वाला है 2 जनवरी तक, सॉरी 2 फरवरी तक जनवरी बोल रही हूँ, तो 2 फरवरी तक वो चलने वाला है। अब सीन यहाँ पर एक और आ गया, क्या कि 11 तारीख को पड़ रही है न्यू मून। न्यू मून का दिन वैसे ही आप सभी लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा खास स्पेशल डे होता है, क्योंकि उस दिन हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने थॉट्स को, मैनिफेस्ट करते हैं अपनी थिंग्स को। और अब ये दिन जो है और उम्दा हो गया, क्योंकि 11 तारीख पड़ गई, तो मतलब सारी की सारी चीज़ें ना एकदम मिक्स एंड मैच होके उसी दिन पड़ रही हैं। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि अनएक्सपेक्टेडली आप अपनी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस को देखने वाले हैं। ये चेंजेस अच्छे हो सकते हैं, ये चेंजेस बुरे हो सकते हैं। एंड अभी जिस तरीके से लाइक एक्साइटेड मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, तो उसी से आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये दिन आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है। तो रीडिंग का टॉपिक अच्छे से हमने समझ लिया, रीडिंग्स की पाइल की तरफ चलते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में कुछ नंबर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे और पाइल नंबर 2 में भी दिख रहे होंगे। जस्ट आपने क्या करना है, अपना बर्थडे डेट पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे आता है 28 अक्टूबर को, तो यानी कि मैं पिक करूँगी किसको, 28 को। तो 28 कहाँ है, पाइल नंबर 1 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 11 सितंबर को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 11 तारीख का है पाइल नंबर 1 में, तो पाइल नंबर 1 पिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च, तो 20 कहाँ है, ये रही 20, ठीक है, पाइल नंबर 2 को पिक करेंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करना है, नॉट ओनली टोटल DOB लाइक जिसके अंदर डेट भी है, मंथ भी है, ईयर भी है, नो, आपने पिक करना है डेट, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। किसी भी साल, किसी भी महीने की अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा, और अगर किसी भी साल, किसी भी महीने की इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है। पाइल नंबर 1 का क्लोजअप दे देती हूँ आप लोगों को। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये है, ओके। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सब समझ आ गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग की और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या निकलता है, ठीक है। चलिए, तो पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो, बट डेफिनेटली जहां तक मुझे आइडिया है कि श्योरली कुछ ना कुछ आपके लिए होगा ज़रूर, क्योंकि आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आइए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है आपकी ज़िंदगी में। एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी ज़िंदगी एकदम वाइब्रेंट होने वाली है। वाई सो, बिकॉज जस्टिस का ईयर चल रहा है और बहुत ही जस्टिफाइड डे आ रहा है, जो कि है 11 जनवरी का, क्योंकि उस दिन पड़ रहा है साल का पहला न्यू मून। सो माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है
4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 या 30 में से कोई एक। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। क्या आता है देखें तो। इसको ना मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से ये दिखता रहे। आइए तो कैसे देखेंगे हम लोग रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हाँ जी ये आप ही की रीडिंग है। ओके, सो व्हाट इज योर करंट एनर्जी? लेट मी चेक। आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, किस एनर्जी फॉर्म में अभी आप हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, 2 of swords, bottom of the deck 8 of cups. ओके, किसी के जाने से या किसी चीज़ के खोने से बेजार है, चीज़ों को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं, परेशान है, अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और 100% श्योर नहीं है जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको लेकर के। और परेशानी का सबब कुछ इस तरीके से है कि बर्डन भी आप ले रहे हैं और परेशान भी आप ही हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर, अगर स्वीट एंड सिंपल तरीके से बोलूँ तो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दीज आर दी प्रमुख साइंस जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रमुख राशियाँ या जोडियक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप लोगों की एनर्जी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ना फ्लोई हो रखी है। आप एक उस सूखे पत्ते की तरह हो गए हो जो जहाँ मेरे को भगवान जी लेकर जा रहे हैं ना, मैं बस वहाँ बहता जा रहा हूँ या बहती जा रही हूँ। जहाँ भगवान ले जा कर के स्टॉप कर देंगे वहाँ पड़ जाएंगे भाई, वहाँ पे बैठ करके या वहाँ रुक करके अपना काम कर लेंगे, फिर भगवान जी जहाँ ले जाए। मतलब आई एम नॉट सीइंग किसी तरीके की कोई प्लानिंग चल रही है, कोई प्लॉटिंग चल रही है, कुछ नहीं देख रही हूँ मैं। सिर्फ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को लेकर के कैलकुलेटिव हो रहे हैं, पास्ट को लेकर के बर्डन में है। हो सकता है भी हाल फिलहाल आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका बोझ अभी ना आपके कंधे ढो नहीं पा रहे हैं, आपकी कमर ने जवाब दे दिया है। और हो सकता है कि आपके घर में कोई तो है जो कि बीमार है, जिसकी बीमारी ना आपसे सही नहीं जा रही है। लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो जो बीमारी है वो और नेगेटिवली बाउंड कर रही है आपको। ठीक है, आप चीज़ों को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी एनर्जी में, लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। आप चीज़ों को लेकर के बाउंड है, परेशान हैं, बर्डन में हैं, फिर भी आपने हिम्मत रखी हुई है और आप सूखे पत्ते की तरह बह रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, लेकिन आप अपने आप को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ एक समय ऐसा आएगा जब मुझे वो मिल ही जाएगा जो मैं चाहता हूँ, या वो मेरे साथ हो ही जाएगा जो एक्चुअली में मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहा है। ठीक है, मतलब मन का जो है ना, वो एक कहावत होती है ना, मन के माने हार है और मन के माने जीत। तो वो वाली बात यहाँ पर चल रही है आपके साथ कि सिचुएशंस, परिस्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन माइंडसेट आप पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट दी एनर्जी सेज। ये जो एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40%, कम से कम 40% आपसे रेजोनेट हुई है, तो ये रीडिंग आपकी है। आपको इस वीडियो को आगे देखना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको कहूँगी कि इस रीडिंग को यहाँ पर ही छोड़ दें, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट होगा, वो हो सकता है आपके लिए गाइडेंस नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस न्यू मून के दिन आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, या इस न्यू मून के दौरान या इस न्यू मून के बाद में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। लेट्स सी। यही वाला, यही वाला, यही वाला। एंजल ऑफ बैलेंस, 7th चक्र, कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके,
अब यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसे नज़र आ रही है। मैं आज सारे के सारे कार्ड्स एक साथ नहीं निकाल रही हूँ, मैं समय दे रही हूँ एनर्जीज को, क्योंकि ये बड़ा दिन है, मैनिफेस्टेशन वाला दिन है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है एंजल ऑफ बैलेंस, 7th चक्र एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, कार्ड नंबर 48, 41, 6। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बर्थ मंथ 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, आप जैसे ही ये लगेगा ना न्यू मून, वैसे ही आप लोगों की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस किस तरीके से, कोई क्या बोल रहा है आपके बारे में, कोई क्या नहीं बोल रहा है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। यू आर बैलेंसिंग योर एनर्जीज। आप अपने जहाँ पर आप अपने, अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे आ रहा है, राइट। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लव में आ रहा है, राइट। ऐसा होता है नॉर्मली, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर द ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा शार्प रहने वाली है। कैसे कि करियर की बात सिर्फ करियर में सॉरी, लव की बात सिर्फ लव में। अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इम्पैक्ट मैं अपने लव में नहीं लाने दूंगा या दूंगी, एंड लव में अगर चल रही है तो करियर को मैं ख़राब नहीं करूँगा। जो जितना प्लेटफॉर्म है वो उतना रहे, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे आप लोग बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है कि आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है, अगर आप लोगों को अपने क्राउन चक्रा के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सॉरी, कि क्राउन चक्रा को, आपका जो क्राउन चक्रा है ना, हमेशा याद रखें एक सहस्त्रार्थ से बोलते हैं हम लोग हिंदी में। और ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो सर होता है, हमारा जो धड़ होता है, सॉरी सर होता है, उसके ऊपर ना आप ऐसे महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर हेड एंड जस्ट लाइक दैट एक सहस्त्र पंखुड़ी वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा लोटस होता है, कमल होता है, जिसे हम बोलते हैं सहस्त्रार्थ। ठीक है, और ये इतना खूबसूरत चक्रा होता है, हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं और ये उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वाई सो? बिकॉज ये जो है ये हमें भगवान से कनेक्ट करने में मदद करता है, ये हमें डिवाइनिक एनर्जीज और बीइंग से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, या फिर वो एक ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री बन जाते हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी इंसान हो जाते हैं जो भगवान से अटैच हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। वो उनके मैसेजेस को डिकोड कर पाते हैं, वो उनके साइंस को समझ पाते हैं, वो उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और भी इस चीज़ के बहुत अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को सक्रिय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और आपको एन नंबर ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम अगर करें तो ये उस हद तक एक्टिवेट हो सकता है कि हमें उस चीज़ का प्रॉफिट होने लगे। पहली चीज़, आप ह्यूमैनिटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपका ये सक्रिय कैसे होगा इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीस की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग जाने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग आई एम सीइंग हियर इज़ कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे चीज़ों को लेके कि कौन मेरा अपना है, कौन किसको मुझे बाहर भगाना है। कन्फ्यूजन का स्टेट ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे, एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे, और आप ना बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं इस दौरान। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कार्ड, क्राउन चक्रा के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत कम है। ठीक है, इसकी और डिटेल अगर आपको जाननी है तो मुझे बताएं कमेंट में। देन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, यहाँ तो वैसे देखा जाए इस औरत की जो है आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, राइट। तो हो सकता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के आंखों पर भी किसी के प्यार की या किसी सिचुएशन की या किसी भी तरीके की कोई पट्टी बंधी हुई थी। ये कोई भी हो सकता है, कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। अब ये जो पट्टी है ना, ये खुलने वाली है न्यू मून के दौरान। ठीक है, न्यू मून के दौरान ये पट्टी खुलने वाली है, एंड यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी कि जो मेरा अपना है उसे मुझे अपने पास रखना है, जो मेरा अपना नहीं है उसे मुझे साइड करना है। तो ये एनर्जी इसके अंदर बदलाव आएंगे। अब हम बात करेंगे फॉर दी manifestation, that what you are actually manifesting on this auspicious day of freedom, of manifestation. क्या manifest कर रहे हैं, आइए देखते हैं।
courage, nice. Animals, confidence, lighten your load, talent, clarity, spirit guide, commitment. बॉटम ऑफ द डेक, फाइनेंशियल हेल्थ. अब देख लो आप यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए जिनका मीनिंग सेम है. व्यक्तित्व में एक बहुत ही भारी सुधार मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है. अगर आप उन लोगों में से है कि जिनको कोई भी पागल बना के अपना काम सिद्ध करा के और निकल लेता है, तो आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं. पहली बात तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं इस दिन के बाद से. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर करेज आ जाएगा चीज़ों को लेकर के, बहुत स्ट्रांग हिम्मत आ जाएगी. क्लैरिटी का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजन आ जाएगा आपका. आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, मुझे वही करना है. आई डोंट नीड टू जस्टिफाइड माई एनर्जीज. आप लोग इस फॉर्म ऑफ सिस्टम में, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे. एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर इज स्पिरिट गाइड का मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए. यानी कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आप भगवान से और ज़्यादा कनेक्टेड, और ज़्यादा पास हो जाएंगे आप भगवान के. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मिल गई ना, तो कुछ और मिले ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है. लाइक स्पिरिट गाइड्स के और ज़्यादा आप करीब हो जाएंगे. आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी. आपको पता लग जाएगा क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. ठीक है, आपके बहुत सारे लोड हैं जो ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी से. अब क्लैरिटी आ रही है, आपको पता लग रहा है रिश्ते कौन से सही है, कौन से ख़राब है. आपको ये चीज़ पता लग पा रही है, आप क्लियर हो पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के. तो लाइटन योर लोड का कार्ड है, क्लियर, एकदम माइंड से सब क्लियर. एनिमल्स का कार्ड है, तो या तो आप लोग किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग चैरिटी करने वाले हैं, या फिर किसी तरीके के किसी एनिमल को आप गोद लेने वाले हैं. आप किसी तरीके का कोई पेट पाने वाले हैं. एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनको पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअली में टैलेंट क्या है, या उनका सोल पर्पस क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है. आपको पता लगने वाला है विद दिस टैलेंट कार्ड. ठीक है, कि आपका टैलेंट क्या है, आप यहाँ दुनिया में क्यों आए हो, भगवान ने आपको क्यों यहाँ पर भेजा है, एक्सेट्रा. यू गाइज विल श्योरली नो अबाउट दिस एनर्जी. एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है कमिटमेंट का. यानी कि आपको भगवान की तरफ से या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है. ये कमिटमेंट कैसा हो सकता है? ये कमिटमेंट शादी का हो सकता है, किसी प्रपोजल का हो सकता है, या फिर ये किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है जहाँ पर आपको जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कोई आप कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ का किसी तरीके का इंक्रीमेंट का कमिटमेंट, मतलब आपको कमिटमेंट मिलेगा स्ट्रॉन्ग. नाउ आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कि और क्या हम अनएक्सपेक्टेड देख सकते हैं आपकी ज़िंदगी में आफ्टर दिस पोर्टल, आफ्टर दिस ब्यूटिफुल डे. बॉटम ऑफ द डे, क्लिंगिंग टू द पास्ट. अब क्या होता है ना, हमारे साथ ये सीन बहुत तगड़ा होता है. हमें पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, फिर भी हम चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं. तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर कार्ड आया है, और वो कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट. आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं. तो परेशान होने वाली बात नहीं है. किसी भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आपको. अगर आप किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं. इंटीग्रेशन का कार्ड है, अगेन अपने आप को बैलेंस करें, अपनी नेगेटिव लेजीनेस से बाहर आने की कोशिश करें, और अपने दिमाग के जो फालतू के ख्याल और फालतू के जो सजेशन चलते रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा ख़त्म करें. बिकॉज बारी है अब सेलिब्रेशन की. अब बारी है कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की. सो यू गाइज आर अट्रैक्टिंग फिजिकल नेचर. सबसे पहला कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, आपके लोड कम होने वाले हैं. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों की एनर्जीज़ में, प्रेजेंट एनर्जीज़ में, कि आपके ऊपर बहुत लोड है चीज़ों का, रिश्तों का. तो वो सब आपको मिलने वाला है. आपको कमिटमेंट मिलने वाला है. ये प्यार का कमिटमेंट हो सकता है, भगवान के साथ कोई कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कहीं कोई इंक्रीमेंट का कोई कमिटमेंट हो सकता है. ठीक है, आपके सामने आपका टैलेंट आने वाला है, आपका सोल पर्पस आपको कंप्लीट होगा, पता लगेगा, या फिर आप एनिमल्स के साथ और स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे. नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है. आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है. चीज़ें अपने हिसाब से सही लेवल पर बदल सकती हैं. अपने फियर के ऊपर काम करें, खुश रहें, आपकी जीत ज़रूर होगी. अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड. आपकी जीत ज़रूर होगी, आप जीतेंगे ज़रूर, और आपकी जो भी टफ साइकिल चल रही है उसका अंत बहुत जल्दी
होने वाला है। सो ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, हैव सम पॉजिटिव क्लैरिटी इन योर लाइफ। अच्छा सोचें ताकि अच्छा हो सके आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप लोग मुझसे अपना टैरो का कोर्स सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे डीएम करें ऑन इंस्टाग्राम या फिर मेल करें ऑन माई मेल आईडी। अपना अपना ख्याल रखें, सर्दी में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो गाइज, आप लोगों को पता है कि 11 तारीख को है न्यू मून, एंड न्यू मून इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमारी ज़िंदगी में न्यू मून हमेशा लेकर आता है। कई बार ये चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, कई बार ये चेंजेस बहुत बुरे होते हैं, बट चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमेशा ये हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, और ये भाई पड़ रहा है 11 तारीख को। 11 नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है फॉर द मैनिफेस्टेशन, और 1-1 पोर्टल का समय चल रहा है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा योग बन रहा है, और आज की रीडिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए ज़रूर है। तो आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 या 31 को हुआ है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है, कि आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस, कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, बट डेफिनेटली आप सभी से रेजोनेट होगी। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। और ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग आप लोगों के लिए ही है या नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए भाई मैं आप लोगों के लिए पहले आप लोगों का एनर्जी चेक करूँगी। लाइक आप लोगों की एनर्जी क्या है वो चेक करूँगी। सो लेट्स सी क्या कार्ड आते हैं आप लोगों के लिए, किस एनर्जी फॉर्म, किस एनर्जी के अंदर आप लोग हैं। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मौजूद है क्या क्या, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलमोस्ट सारी ही राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़ के। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप सभी लोगों के लिए, वो है कि भाई देखो, आप लोग है ना किसी चीज़ के इंतज़ार में हो अभी। जैसे कि किसी चीज़ का हम वेट कर रहे होते हैं ना, ये किसी तरीके का मनी प्रपोजल हो सकता है, हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, उस वो चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि किसी के बात करने का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसी तरीके का वेट गेम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, लाइक वेटिंग चल रही है आपकी किसी चीज़ को लेकर के। कोई आपका अपना है जो आपको छोड़ के गया विद 8 ऑफ कप्स, एंड आप हो सकता है उसके कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आपका लव्ड वन था, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथों से निकल गई है। ये अपॉर्चुनिटी करियर की हो सकती है, किसी भी अदर चीज़ की हो सकती है जो आपको लग रहा था कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी में आपको मतलब दी है। लाइक किसी तरीके की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई और वो आपसे छिन गई, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप लोग ना अभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी फॉर्म में है। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर, फॉगी सिचुएशन हो रखी है बहुत ज़्यादा। लाइक आप ना चीज़ों को होल्ड कर पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप है ना किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना किसी से आप डिटैच हो पा रहे हैं। तो चीज़ें व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ वेरी एकदम ब्रिटल एनर्जीज हैं, बिखरी पड़ी हैं इधर उधर, एंड यू गाइज आर नॉट इन दैट एनर्जी कि उन सब चीज़ों को आप कनेक्ट कर सको, उन सब चीज़ों को आप संभाल सको। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे तबीयत खराब नज़र आ रही है, और कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे कुंद नज़र आती है, जैसे मन में बहुत बातें हैं कहने के लिए लेकिन कहा नहीं जा रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, अगर आप लोगों का किसी तरीके का रिलेशनशिप टूटा है तो वो ड्यूल नेगेटिविटीज़ की वजह से, यानी कि आपकी वजह से भी गलतियाँ रही, सामने वाले की तरफ से भी गलतियाँ रही, और वो एक्सेप्टेबल सा था जैसे, ठीक है।
अगर आप लोग किसी रिलेशन के जाने से या किसी बंदे के आने जाने से परेशान नहीं है, और अगर आपके करियर के अंदर कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो उसका भी रीज़न मैं बता दूं, आप ही हैं। बिकॉज वी हैव कार्ड ऑफ 8 ऑफ वांड्स। भगवान तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बट आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसको मल्टीपल एनर्जी में नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ट्रैवलिंग की भी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, लाइक हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो भाई ये थी आप लोगों की एनर्जीज। अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के कार्ड्स की तरफ एंड देखते हैं क्या आता है। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया पिछले कुछ मिनटों में, अगर ये आप लोगों से रेजोनेट हुआ है एटलीस्ट 40%, तो आपको आगे इस रीडिंग को देखना चाहिए कंटिन्यू। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है। आइए नज़र मारते हैं तो किन एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हैं न्यू मून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट्स। अब चलो पहले मैं इन तीनों कार्ड्स को बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों के लिए एनर्जीज निकाल रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है 11 तारीख को, या फिर 11 तारीख के बाद जब तक फुल मून नहीं आ जाता तब तक आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। मुझे आप में से बहुत सारे लोग एक क्लैरिटी को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, श्योरिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोग मनी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी को एक साइड करके, अपनी सारी परेशानियों को एक साइड करके सिर्फ करियर के ऊपर पोटेंशियली स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 11 तारीख को आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है, या आगे आने वाले समय में जब तक आपका फुल मून नहीं आ जाता नेक्स्ट, आपकी एनर्जीज रहेंगी कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, जितना हो सके उतना मुझे अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को क्लैरिटी देनी है। मेरे पीछे जो और लोग हैं ना, चाहे फिर वो मेरे माँ बाप है, चाहे मेरे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, मुझे उन लोगों को क्लैरिटी देनी है। उन लोगों को मुझे साबित करना है दैट आई एम नॉट दैट वन जो उन लोगों ने मुझे समझा था। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की रहेगी। और आपका जो दिमाग है ना, अभी जैसे कार्ड्स आ रहे थे, लव के कार्ड्स आ रहे थे, तो आप लोगों की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाली है कि भाड़ में जाए प्यार व्यार और लव रिलेशनशिप्स और इमोशनल टेंडेंसीज, चाहे फिर वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप, अभी सबको साइड कर दो और सिर्फ करियर पे फोकस करेंगे। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यानी कि आप लोगों के सामने हो सकता है एक ऐसा ऑप्शन या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपको कहाँ तक लेकर जाएगी, कहाँ पहुँचाएगी, आपको पहुँचाएगी उस डोर तक जो कि आपको वैल्यू देगा, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड है। तो आई मस्ट से एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस एनर्जी से आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा वाला पैसा और ढेर सारी वाली जीत हासिल करने वाले हैं। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत रिएक्ट किया, आपको गलत समझा, आपको मिसअंडरस्टैंड किया, तो सामने वाला इंसान जज करेगा आपको आगे आने वाले समय में, अपने आप को जज करेगा। वो इस एनर्जी में हो जाएगा कि यार देख, मैंने इसके साथ गलत किया। तो आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है एकदम क्रिस्टल क्लियर कि सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है, सामने वाले की बातों पे फोकस नहीं करना है। डोर टू वैल्यू, अपने करियर को, अपनी आप को, अपनी मेटरलिस्टिक वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस देनी है, विक्ट्री हासिल करनी है और चमाट मारनी है उन सब लोगों के मुंह पर जिन्होंने आपको गलत समझा। एनर्जी ऐसी रहेगी आप लोगों की, आपका माइंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल करेगा ड्यूरिंग दीज डेज जो अभी न्यू मून से स्टार्ट होने वाले हैं। और आपका जो दिल है ना, वो अपने अटैचमेंट्स को लेकर के समहाउ कहीं पर कोने में पड़ा रहेगा। लाइक अटैचमेंट का कार्ड है, कार्ड नंबर 5। जो खराब रिश्ते थे, जो खराब लोग थे, उनके शक्लों पे से मुखौटे उठ जाएंगे, लाइक हट जाएंगे। एंड आपका जो अटैचमेंट उन लोगों से था ना, वो डिटैचमेंट में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ आप अपने सारे अटैचमेंट्स को पटक दोगे और सोचोगे कि बस बहुत हो गया, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन समवन और समवन्स इमोशन। इस तरीके के आप एकदम प्रैक्टिकल पर्सन हो जाएंगे, जबकि आप प्रैक्टिकल पर्सन है नहीं बाय योर माइंड। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट मुझे आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस डेज। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए क्या आता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस न्यू मून। ग्रीविंग एनर्जीज, empowerment, reconciliation, well-being, clarity, strength, friendship. बॉटम ऑफ द डेक ट्रुथ। अब ये जो ट्रुथ का कार्ड आया ना, इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके दी हैं। पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को।
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा पाइल नंबर 2 पीपल, जो इंसान आपके बहुत सारे एफर्ट्स देने के बाद भी आपका ना हो पाए, उस इंसान को साइड कर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपकी वैल्यू समझ पाए और आपके लिए सही एक्शंस ले सकें, या फिर उस चीज़ को भी छोड़ दो, वो आप जो अच्छा बेहतर डिजर्व करते हो वो आपकी ज़िंदगी में आ सके। पहला ही कार्ड यहाँ पे ग्रीविंग का निकला, और ये ग्रीविंग का कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पर ना बहुत सारी बटरफ्लाईज भी दिख रही हैं, लाइक एक बहुत ही बड़ी सी बटरफ्लाई दिख रही है, और उस बटरफ्लाई का मीनिंग ये है कि ग्रीविंग एनर्जी, पता है ना आपको, किसी चीज़ को गाड़ देना, या जैसे कि जब कोई बेचारा बंदा मर जाता है तो उसको गाड़ देते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी। तो आप लोग है ना, पता है किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो गए, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ड्यूरिंग दीज डेज, कि जो बुरा था ना उसको मैंने गड्ढा खोदा, गाड़ा और मैं आगे निकल लिया। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो भगवान उसको आपकी ज़िंदगी में नहीं रहने देंगे, ये याद रखना। अब आप बोलोगे कि तो फिर वो चीज़, वो सिचुएशन, वो बंदा मेरी ज़िंदगी में आया क्यों? हो सकता है माइट बी देयर सम लेसन्स यू गाइज नीड टू लर्न, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंतर मन से निकालने की ज़रूरत है, या तीसरी चीज़ हो सकती है कि उसके साथ आपका पास्ट का कोई कर्मा था जो रिलीज होना बहुत ज़रूरी था, उस सिचुएशन से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी स्ट्रेंथ लेकर आने वाले हैं अपने अंदर, बहुत स्ट्रांग पावरफुल स्ट्रेंथ एनर्जी में आ जाएंगे आप लोग। आप कोई स्ट्रांग फ्रेंडशिप या कोई बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल आप लोग जो है मैनिफेस्ट करने वाले हैं। स्ट्रांग एम्पावरमेंट आ रहा है, मैंने बोला ही था मनी के कार्ड्स बहुत है, स्ट्रांग एम्पावरमेंट आ रहा है। बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर क्लाइंट्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं, जॉब करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हो जाए। ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है फॉर द पीपल हु एक्चुअली डू बिजनेस, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे ग्लोबल है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी डेज आर कमिंग इन योर करियर। देन वेलबींग का कार्ड है, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे, लोगों को पता लगना शुरू होगा कि आप कौन हैं असलियत में। आपको बहुत सारे रिश्तों की, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन भी आ रहा है और न्यू मून, ये रिकंसिलिएशन हो सकता है आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ, लेकिन या तो कुछ लोगों के लिए, पूरी बात सुनिएगा, या तो कुछ लोगों के लिए ये रियूनियन होगा विद देयर पार्टनर, या फिर ये कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन होगा उनका खुद का अपने आप से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे रीयूनियन का कार्ड आता है हम सोचना शुरू कर देते हैं, वाओ माई पास्ट, माई एक्स इज कमिंग इन माई लाइफ। नो, ज़रूरी नहीं है। इस कार्ड को गौर से देखें, दो लेडी सेम कद काठी, ठीक है, और थोड़े थोड़े एक जैसे कपड़े भी हैं, सेम फिजिक है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ दो लेडीज हैं, ठीक है, दो लेडी हैं, दो वुमेन हैं। अगर यहाँ पे एक मैन और एक वुमेन होता तो आई मस्ट से कि ये कार्ड आप लोगों को बोलता कि ये रिकंसिलिएशन है विद योर पार्टनर, बट ये सेम पर्सन की बात हो रही है, सेम जेंडर की बात हो रही है। तो या तो हो सकता है कि आपका रिकंसिलिएशन है विद द सेम जेंडर और विद द सेम पर्सन, ये कोई फ्रेंडशिप वाला रिकंसिलिएशन हो सकता है, या फिर ये रियूनियन हो सकता है आपका अपने आप से। ठीक है, हम इधर उधर चीज़ें बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव तरीके से देखते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद से कितना प्यार कर रहे हैं या खुद से हम कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। एंड भूलिएगा नहीं, बॉटम ऑफ द डेक आया था ट्रुथ, तो असलियत आप सभी के सामने आने वाली है पाइल नंबर 2 पीपल, एंड अनएक्सपेक्टेडली आप रिकंसिलिएशन विद योर एक्स और विद योर सेल्फ मैनिफेस्ट करेंगे, क्लैरिटी मैनिफेस्ट करेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, आप अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को गाड़ देंगे ज़मीन में, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, स्ट्रेंथफुल एनर्जी में रहेंगे। और करियर के लिए ये साल तो वैसे लकी है ही, ये न्यू मून, पहला न्यू मून बहुत लकी है। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी देखूंगी फॉर यू गाइज, क्या निकल के बाहर आता है। कॉन्शियसनेस, द साइलेंस, इनोसेंस एंड द सोर्स। बॉटम ऑफ द डे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट में तो आप लोग भटकेंगे फॉर श्योर, डेफिनेटली भटकेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि भगवान का हाथ हमेशा आपके साथ है, आपके ऊपर है। अपने साइलेंस को मेंटेन करें, अपने अंतर मन की आवाज़ों को सुने, ठीक है, अपने इनोसेंस को कभी भी खोने ना दें, और अपने आप को सोर्स से जोड़कर देखें। सोर्स यानी कि अपने आप की कनेक्टिविटी हमेशा रखें, किससे? अपने आप से। ठीक है, चीज़ों को साइड करें, अपने आप से कनेक्ट हो। बार बार आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है, सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपके लिए एडवाइजेस देख लें।
बॉटम ऑफ द डेक, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, उसमें अपना घमंड, अपना ईगो, अपना प्राइड ना घुसाएं। आपकी ज़िंदगी की एंड होने वाली है नेगेटिव टफ साइकिल, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर पाएंगे खुद को, स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को। ये समय है कि आप अपने लिए एक्शंस लें। अगेन सेम थिंग, एंड अपने सपनों पर विश्वास रखें। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो एक मैसेज जो है वो मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को दूंगी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, जिनके डेट ऑफ बर्थ ये थे, कि गाइस अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने डिजर्विंग्स को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने आप से जुड़ कर रहिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। If yes, then definitely like this video, subscribe to this channel, comment down below and do let me know what next you want in the tarot. अपना अपना ख्याल रखें। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है कोर्सेज की, तो आप लोग अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मुझे DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे।